सोचें 1971 की एक रात एक आदमी जहाज हाईजैक करता है, पैसे लेता है और बस गायब हो जाता है। ये अमेरिका की तारीख का वाहिद अनसुलझा स्काई जैकिंग केस है। आइए इस मशहूर कहानी को जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिजनेस सूट पहने शख्स से। उसने अपना नाम डीन कूपर बताया और एक नोट आगे बढ़ाया। नोट में लिखा था, मेरे पास बम है। और फिर उसने इत्मीनान से तारों से भरा ब्रीफकेस दिखाया। उसे $2 लाख, 4 पैराशूट और एक फ्यूल ट्रक चाहिए। एयरलाइन ने फौरन सब मुतालबात मान लिए। ये रकम खास थी, $20 के 10,000 नोट, जिनके सीरियल नंबर्स FBI पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी थीं। तैयारा सियाटल में उतरा। कूपर ने पैसे और पैराशूट्स लिए और तमाम 36 मुसाफिरों को जाने दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसने तैयारे को दोबारा उड़वाया, मेक्सिको सिटी की तरफ, बहुत नीची परवाज़ पर। और फिर तूफानी रात में जहाज की पिछली सीढ़ियां खोलकर वो पैसों समेत अंधेरे में कूद गया। यहीं से शुरू हुई FBI की 45 साला तफ्तीश, कोड नाम नूरजिंक। जहाज की तलाशी से कुछ खास न मिला। पीछे क्या रह गया था? एक टाई, कुछ फिंगरप्रिंट्स और सिगरेट के टुकड़े, मगर उस शख्स की कोई शनाख्त नहीं। फिर 8 साल तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। न कूपर का पता, न पैसों का। केस बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अचानक 1979 में एक 8 साला बच्चे को दरिया किनारे कुछ गले सड़े नोटों के बंडल मिले। और जब सीरियल नंबर्स चेक किए गए तो वो कॉपर के ही पैसे थे, लेकिन सिर्फ चंद $1,000। तो फिर आखिर ये डीबी कूपर था कौन? लाश तो मिली नहीं, इसलिए अब असल आदमी की तलाश शुरू हुई। एक दिलचस्प बात, उसका असल नाम डीन कूपर था। डीबी कूपर तो एक रिपोर्टर की गलती से मशहूर हुआ। इसकी टाई पर खालिस टाइटेनियम के ज़र्रात मिले, जो हवाई जहाज की सनत में इस्तेमाल होते हैं। क्या वो बोइंग में काम करता था? FBI ने 800 से ज्यादा लोगों से तफ्तीश की, मगर कोई भी मुजरिम साबित ना हो सका। आखिरकार 2016 में 45 साल की नाकाम कोशिशों के बाद FBI ने ये केस बंद कर दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या वो उस खतरनाक छलांग के बाद जिंदा भी बचा था? कुछ कहते हैं हाँ, उसे पैराशूट्स की समझ थी और बाद में कई लोगों ने ऐसी कोशिश कामयाबी से की। तो आखिर डीबी कूपर के साथ हुआ क्या? ये राज, इस शख्स और पैसों समेत आज भी एक मुअम्मा है।